उत्तर प्रदेश के झांसी में रेस्टोरेंट के अंदर महिला प्रधान के वकील बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात उस समय हुई जब वह अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा था और उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गई। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमसे सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं हमारे इंडिया संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो बताइए प्रियांशु जी, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल प्रशांत, आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो सबसे ज्यादा चर्चा जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जो है लगातार मांग की जा रही है कि विधानसभा चुनाव से पहले हो त्रिस्तरीय चुनाव। और आमतौर पर देखा जाता है कि पंचायत चुनाव से पहले गुटबाजी और आपसी रंजिश की भी खबरें सामने आती हैं। इसको लेकर कहीं कहीं वारदातें भी होती हैं, बड़ी संख्या में मर्डर तक हो जाते हैं। और पंचायत चुनाव से पहले झांसी से ऐसी खबर आई है जिसने कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के प्रधानों को झकझोर दिया है। दरअसल झांसी में महिला प्रधान के वकील बेटे की रेस्टोरेंट में हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि झांसी में दोस्तों के साथ खाना खा रहा था, एडवोकेट था पेशे से और महिला प्रधान का बेटा था। हमलावर आया और सीधे सिर में गोली मार दी, यानी कि कोई बचने का चांस ही नहीं दिया, सीधे सिर में गोली मार दी, जिसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई। आपको बताना चाहेंगे कि झांसी में रेस्टोरेंट में महिला प्रधान के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये वारदात जो है बीती देर रात की बताई जा रही है, जहां पर प्रधान का बेटा अपने 4 दोस्तों के साथ पॉश इलाके में बने रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था। बताया जा रहा है कि वह खाना खा रहा था, तभी अचानक एक बदमाश आया, दबे पांव उसके पास पहुंचा और सिर पर तमंचा सटाकर गोली मार दी। वारदात के बाद जो हमलावर था वो भागकर पार्किंग में पहुंचा, वहां बाइक लेकर खड़े साथी के साथ फरार हो गया। यानी कि ये प्री प्लान्ड मर्डर था एक हिसाब से देखा जाए, कि जिस हिसाब से अपने साथी के साथ आया, पार्किंग में बाइक खड़ी करवाई और अकेला दबे पांव आया और महिला प्रधान के वकील बेटे की हत्या करके जो है वापस लौट गया। तो कहीं ना कहीं ये प्री प्लान्ड हत्या भी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इसके बाद जो दोस्त थे खाना खा रहे थे, वो संजय सिंह जो वकील बेटा था प्रधान का, जिनकी उम्र 33 वर्ष बताई जा रही है, उन्हें मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि संजय सिंह LLB की पढ़ाई कर रहा था। वारदात इलाइट चौराहे के पास स्थित द मेड किचन रेस्टोरेंट में हुई और इस वारदात के बाद पूरे रेस्टोरेंट में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में लोग भागते दौड़ते नजर आए। बता दें कि जो मृतक थे संजय सिंह शहर से 100 किलोमीटर दूर हैवतपुरा गांव के रहने वाले थे। उनकी मां रामदेवी गांव की प्रधान है। परिजनों ने बताया कि रामदेवी के 3 बच्चे हैं। बड़े बेटे सर्वेश और बेटी रचना की शादी हो चुकी है। संजय सिंह की शादी नहीं हुई थी। वह 6 साल से झांसी में नंदनपुरा के पास रिश्तेदार के घर में रह रहा था और वह कचहरी में एडवोकेट दशरथ सिंह के पास मुंशी का काम करता था। आपको बताएं कि जो मृतक संजय सिंह, उनके दोस्त ने बताया कि शिवम उसका नाम है, मैं भी एडवोकेट दशरथ सिंह के पास काम करता हूं, इसलिए मेरी संजय से दोस्ती हो गई। गुरुवार को जो है शाम को संजय कचहरी से निकला था। चंदौली से हमारे दोस्त एडवोकेट नारायण ओझा झांसी आए थे। उन्हें पीताम्बरा माई के दर्शन के लिए दतिया जाना था। कार में जो है शिवम, संजय, नारायण और एडवोकेट दशरथ दतिया गए और दर्शन करके लौट आए। वापसी में सभी लोग एलाइट चौराहे के पास स्थित द मेड किचन रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए रुक गए। उसने बताया कि संजय ने फोन करके दोस्त धर्मेंद्र को भी बुला दिया। हम पांचों ने मिलकर खाना खाया। खाना खा ही चुके थे, तभी काले कपड़े पहने एक युवक आया और गोली चला दी। हम कुछ समझ पाए, इससे पहले संजय को गोली लगी और वो जमीन पर गिर गया। गोली मारने के बाद आरोपी तमंचा लहराते हुए बाहर निकला। पार्किंग में खड़े गार्ड ने उसे पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। हमने हमलावरों को पहले कभी नहीं देखा। इस मामले में रेस्टोरेंट के जो मालिक है वंश, उन्होंने बताया कि गोली चलने के बाद दहशत का माहौल हो गया। कुछ अन्य लोग भी खाना खा रहे थे, लेकिन जैसे ही गोली चली लोग खाना छोड़कर भाग गए। आसपास भीड़ लग गई और पुलिस को सूचना दी गई। नवाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। अब पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। जो हमलावर था उसकी पहचान करने में लगी हुई है। हत्या की सूचना मिलते ही गांव से परिजन जो है झांसी पहुंचे। पुलिस ने परिजनों से घटना के बारे में पूरी पूछताछ की और मृतक के भाई सर्वेश ने बताया, हमारी गाँव में किसी
से कोई दुश्मनी नहीं है, प्रधानी को लेकर भी कोई रंजिश नहीं है। भाई संजय 6 साल से झांसी में रह रहा था, वह कम ही गांव आता जाता था। गोली किसने और क्यों चलाई इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। और संजय जमीन का भी काम करता था। इस मामले में हम आपको सुना देते हैं जो झांसी के एसएसपी हैं BBGTS मूर्ति, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी। थाना नवाबाद क्षेत्र अंतर्गत एक रेस्टोरेंट में एक संजय सिंह नामक व्यक्ति और उनके 4 साथी जो है वहां पर बैठ के खाना खा रहे थे। उसी समय पे एक अनजान व्यक्ति आया था और उन्होंने अपने कट्टा तमंचा से उसको गोली मतलब संजय सिंह को गोली मारा और तत्काल दूसरे रास्ते से भाग गया। सूचना प्राप्त होते ही मैं अपनी पूरी टीम फोरेंसिक टीम वगैरह सब लोग आए, मौका मुआयना कर चुके हैं। इस समय पे संजय सिंह जो है मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन है। उनके हेल्थ कंडीशन को हम मॉनिटर कर रहे हैं। और ये जो व्यक्ति है संजय सिंह पुत्र गणेंद्र सिंह गुरसराय का निवासी बोल के अभी पता चला है। बाकी जो भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे। कुछ अहम सुराग भी मिल रहे हैं, उसको भी हम लोग चेक कर रहे हैं। जितना जल्दी हो सके इसको हम त्वरित गति में निस्तारण करेंगे, आपको अवगत भी कराएंगे। ये नॉर्मल एक आम जनमानस टाइप का आया और नज़दीक से उनको गोली मारा है और तत्काल दूसरे रास्ते से भाग गया है। और उसके ऊपर 3 टीम हमने गठित किया है, थाने लेवल पे, सर्किल लेवल पे, और हमारे खुद के स्क्वाड टीम भी लगा हुआ है और इसको जल्द से जल्द निस्तारण करेंगे और आपको अवगत भी कराएंगे। तो आपने सुना एसएसपी झांसी BBGTS मूर्ति का कहना है कि जो है घटना के खुलासे के लिए एसओजी समेत 3 पुलिस टीमें लगाई गई हैं। आरोपियों की पहचान के लिए घटनास्थल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में कुछ अहम सुराग भी मिले हैं जिन पर पुलिस काम कर रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा, ऐसा दावा किया है एसएसपी BBGTS मूर्ति ने। फिलहाल आपको बता दें कि इस वारदात के बाद कहीं न कहीं प्रधान संगठनों में आक्रोश है और पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है कि कैसे एक पॉश इलाके में एक हमलावर आया और सीधे सिर में जो है तमंचा सटाकर सीधे गोली मार दी। तो फिलहाल ये जो है कहीं न कहीं सनसनीखेज वारदात उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से आई है, जहां पर महिला प्रधान के वकील बेटे की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई और पुलिस के सामने एक चुनौती भी दी है बदमाश ने। अब देखना होगा कि पुलिस कितनी जल्दी इस बदमाश को पकड़ पाती है और इस घटना का खुलासा करती है। प्रशांत ये तो बिल्कुल फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है। हत्या के कारणों की जांच की जा रही है। फिलहाल इन सभी जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद देना चाहिए। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।